बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फ्रॉम मरियम एकेडमी कैंपस 2। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना भी शुरू कर दी हैं। तो क्लास 7 फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इस्लामियत कॉपीज़। तो इस ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे इस्लामियत। आप लोगों को याद होगा कि इस्लामियत में हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे, जिनका नाम था ईमान और अकायद के तकाज़े, एंड दूसरी चैप्टर का नाम था दुआ की अहमियत, और तीसरा चैप्टर की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन क्लास में हो चुकी थी, जिसका नाम था रूह की ग़ज़ा। तो आज इसका काम हम कॉपीज़ में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको साफ़ सुथरा एक टाइटल पेज बनाना है रूह की ग़ज़ा का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। आप बुक की हेल्प से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 6 ब्लैंक्स हैं, ठीक है। इसकी PDF फाइल भी मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। पहली ब्लैंक है, इंसान सिर्फ जिस्म का नहीं है, ठीक है। इंसान सिर्फ डैश का नहीं है, यानी जिस्म का नहीं है। हमें डैश दिल लगा कर पढ़नी चाहिए। क्या आएगा यहाँ पर? नमाज। जो रूहें बीमार और गुनाहों से आलूदा होती हैं, इनकी जगह डैश है। क्या जगह इनकी? जहन्नुम। डैश रूह की ग़ज़ा है। क्या है रूह की ग़ज़ा? इबादत। नंबर 5, जब हम नमाज नहीं पढ़ते हमारी डैश भूखी होती है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो हमारी क्या भूखी होती है? रूह, क्योंकि इबादत ही रूह की ग़ज़ा है। रूह को सेहतमंद रखने के लिए 5 वक्त की डैश ज़रूरत होती है। 5 वक्त की डैश की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? नमाज की। तो ये थी इसकी फिल इन ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट पेज पे आप इसके जो है वो ब्लैक मार्कर से क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग बनाएंगे, सवाल जवाब की, ठीक है। यहाँ पे टोटल 2 सवाल जवाब हैं, एक नोट है और एक दूसरा जो है वो सवाल है, ठीक है। तो नोट में आपको क्या लिखना है? मुख्तसर नोट लिखें। इसको आप पहला सवाल कह सकते हैं। मुख्तसर नोट लिखें, जिस्मानी ग़ज़ा, रूहानी ग़ज़ा, ठीक है। नोट आपको यहाँ पे बोल्ड मार्कर या ब्लैक मार्कर, कट मार्कर से हेडिंग बनानी, जिस्मानी ग़ज़ा, रूहानी ग़ज़ा। तो एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है इसमें, हाफ पेज का, आप फुल पेज का भी लिख सकते हो, ठीक है। और बुक की हेल्प से जो है वो आप इसको और एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। आइए इस नोट को पढ़ते हैं। हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है और तवानाई ग़ज़ा से हासिल होती है। अगर किसी वजह से हम खाना ना खा सकें तो भूख से थकावट और कभी सर में भी दर्द हो जाता है। हमें ये जिस्म अल्लाह ताला ने अता किया है और हमें खाने पीने का मोहताज बनाया है। इंसान सिर्फ जिस्म का नहीं है, बल्कि इंसान जिस्म और रूह से मिलकर बनता है। ये बात हमें पता है कि इंसान जो है वो जिस्म और रूह से मिलकर बनता है। रूह हमारे अंदर है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। रूह की ग़ज़ा इबादत है और सबसे अफजल इबादत नमाज है। अगर हम अच्छी तरह दिल लगाकर नमाज पढ़ेंगे तो हमारी रूह सेहतमंद रहेगी, ठीक है। ये इसका शॉर्ट नोट। अब दूसरा सवाल जो है वो है कि रूह जिस्म से ज़्यादा अहम क्यों है? इसका जवाब है, रूह जिस्म से बहुत ज़्यादा अहम इसलिए होती है क्योंकि इंसान के जिस्म की क़ुव्वत इसकी रूह से है। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो जिस्म को दफन कर दिया जाता है, लेकिन हमारी रूह हमेशा बाकी रहती है। जो सेहतमंद रूहें अल्लाह की इबादत और ज़िक्र से पाकी हासिल करती हैं, इनके लिए पाक, साफ़ और बेहतरीन जगह जन्नत है, और जो नहीं करती उनके लिए कौन सी जगह है? जहन्नुम। ओके क्लास 7, तो ये था आपका होमवर्क, और यहीं पे हमारा चैप्टर का भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ खाली जगह है जो कि मैंने आपको पढ़ के बताई, 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, और इसके बाद 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। और इसका टाइटल पेज भी बना लिएगा, ठीक है क्लास 7। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।